नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। स्क्रू ढीला है वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने ममता को दिया जवाब। कहा, बौखलाहट बता रही है नतीजा क्या होगा। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जयनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी का फूल पश्चिम बंगाल के लिए एक सूल की तरह है जो असहनीय पीड़ा दे रहा है। पीएम मोदी ने बांग्ला में बोलते हुए कहा कि रक्त का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही नहीं, उन्होंने रैली में आए लोगों से यह नारा भी लगवाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के एक्शन से ही ओपिनियन और एग्जिट पोल सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़ दिया और नंदीग्राम से चुनाव लड़कर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट और बढ़ गई है। हिंदुत्व कार्ड पर खेलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यदि आपको किसी को खुश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस की परंपरा को मैं गाली देने नहीं दूंगा। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि यूपी और बिहार से टीका और भगवा वस्त्रधारी गुंडे आ रहे हैं। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की ओर से की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दीदी ने कहा है कि मेरा स्क्रू ढीला हो गया है। वह ऐसी तमाम बातें कर रही हैं, लेकिन कम से कम संविधान का तो अपमान नहीं करना चाहिए। अब जम्मू में भी बनेगा तिरुपति मंदिर, 40 साल के लिए लीज पर मिली जमीन। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंदिर और इससे जुड़ी भवनों के निर्माण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को 40 वर्षों के लिए लगभग 25 हेक्टेयर भूमि लीज के आधार पर आवंटित करने के एक प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव को प्रशासनिक परिषद ने मंजूरी दी, जिसकी बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि करीब 25 हेक्टेयर की भूमि पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक परिसर, एक वेद पाठशाला, एक आध्यात्मिक योग केंद्र, एक कार्यालय, आवासीय परिषद और पार्किंग क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसमें चिकित्सा एवं शिक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने टीटीडी कानून 1932 के तहत एक बोर्ड टीटीडी का गठन किया है जो धर्मार्थ संगठन है और यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में गतिविधियों को अंजाम देता है। प्रवक्ता के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टीटीडी के आने से पर्यटन की क्षमता और खास करके जम्मू में श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन बढ़ेगा, जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर देश भर में स्कूल फीस तय करने के लिए फीस विनियमन बिल की मांग। जी हां, आपको बता दें कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद है। इस स्थिति में अभिभावक और शिक्षाविद स्कूल फीस तय करने के लिए एक सुनिश्चित ढांचा बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के अभिभावकों की ओर से अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने एक स्कूल फीस विनियमन बिल की मांग की है। अभिभावक चाहते हैं कि निजी स्कूलों में महामारी से निपटने और फीस को नियमित करने के प्रावधानों को शामिल करने वाला एक बिल लाया जाए। अभिभावक जल्द ही इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष व दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य अशोक अग्रवाल ने कहा कि इस विषय पर अभिभावक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से देश भर के अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर राष्ट्रव्यापी नियम बनाने की मांग की है ताकि बढ़ते हुए फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी खबर, H1B वीजा जारी करने पर लगी रोक हुई खत्म। जी हां, आपको बता दें कि H1B वीजा सहित विदेशी कामगारों के लिए जारी होने वाले वीजा पर लगाई गई रोक को खत्म कर दी गई है। इस कदम से लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल ट्रंप ने इस तरह के वीजा पर 31 मार्च तक रोक लगाई थी, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की। इससे पूर्ववर्ती सरकार का आदेश निष्प्रभावी हो गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच ट्रंप ने पिछले जून में H1B वीजा सहित विदेशी कामगारों के लिए जारी होने वाले वीजा पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। ट्रंप ने तर्क दिया था कि अगर विदेशी श्रमिकों को देश में आने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू कामगारों को नुकसान होगा। बाद में उन्होंने इसकी समयावधि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया था, लेकिन अब आपको बता दें कि बाइडेन सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। सोने के दाम में भारी बढ़ोतरी, चांदी भी हुई काफी महंगी।
जी हां, आपको बता दें कि सोना और चांदी की कीमत में 1 अप्रैल को वृद्धि दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक गुरुवार को सोना 881 रुपये महंगा होकर 44,701 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी में सोना 43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी 1,071 रुपये बढ़कर 63,256 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी में चांदी 62,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार सोने की वैश्विक कीमत में वृद्धि की वजह से भारत में सोने के दाम बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1719 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी का भाव 24.48 डॉलर प्रति औंस पर था। भारतीय तेल कंपनियों की मार्च में पेट्रोल की बिक्री 27% बढ़ी, डीजल में 28% का इजाफा। जी हां, आपको बता दें कि भारत की तेल कंपनियों की पेट्रोल और डीजल की बिक्री मार्च में क्रमशः 27.4% और 28.6% बढ़ गई। इसकी बिक्री पिछले साल बहुत कम हुई थी, क्योंकि कोरोना वायरस के रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से तेल की खपत में कमी आई थी। प्रारंभिक उद्योग डेटा के जरिए यह जानकारी मिली है। तेल की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम भारत के खुदरा ईंधन आउटलेट का लगभग 90% हिस्सा शेयर करती हैं। तीनों कंपनियों ने पिछले महीने 24.7 लाख टन गैसोलीन और 64.1 लाख टन गैसोइल की बिक्री की थी। चुनावी संग्राम में बिहार के लोगों का अपमान करना ममता बनर्जी को पड़ा भारी, मुजफ्फरपुर की अदालत में शिकायत दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुरुवार को मुजफ्फरपुर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कथित तौर पर बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके विरोध में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा ने शिकायत की है। उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान पर आपत्ति जताई है कि भाजपा बिहार और उत्तर प्रदेश से गुंडे ला रही है। ओझा ने अदालत से आग्रह किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ धारा 147 और 148 दंगा, 295 और 295A जानबूझकर अपमानित करना और 511 अपराध करने का प्रयास करने के तहत मामला दर्ज किए जाने का आग्रह किया है। मामले पर 8 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।